नारायण 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 नारायण। आज बलभद्र षष्ठी है। हमारे लाला के अग्रज बलदाऊ दादा के जन्म की बलदाऊ दादा की जन्म की लीला भी विचित्र है। देव जी के 8 गर्भ होने थे। गर्भ शब्द आया, गर्भ शब्द होने थे, उनकी पूर्ति भी करनी थी और बलदाऊ दादा को वहां से हटाना था, वरना वो कहीं वहीं कंस की लीला न कर देते। तो इसलिए भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि इनको पहले ही कृपा करके गोकुल पहुंचा दे, मैं तो पीछे रहूंगा, सवारी से आऊंगा। कि तुम्हारी माया से वहां पहुंचे और हमारे वसुदेव भगवान की दूसरी पत्नी वहां रहती है, उनके गर्भ में इनको पहुंचा। श्रीमद् भागवत में तो इस तरह का कोई स्पष्ट लेख नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता के प्रमाण के अनुसार दाऊ दादा केवल 5 दिन रोहिणी मैया के गर्भ में रहे। 5 दिन के अंदर ही वो प्रकट हो। उस दिन भाद्र शुक्ला षष्ठी, स्वाति नक्षत्र था, बुधवार था। 5 ग्रह उच्च के थे और तुला लग्न थी। उस समय दोपहर को दाऊ दादा प्रकट हुए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और मेघों ने बूंद वर्षा की, जल बिंदु की वर्षा की। आज भी हम जब गए थे बलदाऊ दादा की षष्ठी मनाने या जन्मोत्सव मनाने, तो हमारे दाऊ जी में उसमें बड़ी बढ़िया वर्षा हुई ठीक समय। तो जल वृष्टि, ये तो प्रसंग यहाँ नहीं है, लेकिन तो भी बता दे, जब धूप भी निकली हो और यदि वर्षा होए तो उस समय जो जल होता है वो दिव्य होता है और उस स्नान को, उस जल से स्नान को दिव्य स्नान कहते हैं। और आज हमने वो दिव्य स्नान किया था, ये तो प्रसंगानुसार है। तो जब दाऊ दादा प्रकट हुए तो गर्ग संहिता के प्रमाण से उस समय वहां महर्षि देवल, देवराज, वशिष्ठ, बृहस्पति, नारद जी कहते मैं भी, और कृष्ण द्वैपायन, व्यास सदृश महापुरुष भी वहां विद्यमान भगवान की लीला का दर्शन करने। तो नंद राय ने उनसे पूछा, श्री गोपाल विलास में तो गर्गाचार्य जी से पूछा गया था और ये भी गर्ग संहिता है। तो नंदराय ने पूछा कि महाराज ये कौन सी लीला है, ये 5 दिन में कहां से?
ये बालक उत्पन्न, ऐसा तेजस्वी बालक जो पूरे घर को चमकाए दे रहा है। अब शेष पधारे हुए, उनके तेज का क्या कहना। उनके तेज से पूर्ण नंद भवन आलोकित हो गए। जिज्ञासा की ये कुछ अद्भुत बालक कौन है। तब श्री व्यास जी ने स्पष्ट किया है संहिता के अनुसार, नंदराय तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हारे घर में स्वयं शेषावतार भगवान पधारे। ये अद्भुत बलशाली होंगे, इसलिए बलराम है। इनको खींच करके देवकी के गर्भ से यहाँ लाया गया है, रोहिणी जी के गर्भ में, इसलिए शंकरषण है। इनके बड़े अद्भुत नाम है, ये शेषावतार है। भगवान के अब अंग ही है शेष भगवान। अनंत के ऊपर भगवान शयन करते हैं, इसलिए उनको अनंत शयन भी कहते हैं। अनंत शयन, अनंत भगवान अपने फण की छाया से भगवान मुख के ऊपर छाया करते हैं। तो जब रामावतार में प्रकट हुए थे शेषावतार, तब छोटे भाई के रूप में आए थे। और वहां अब बड़े भाई के आगे छोटे भाई की कहां से चले। और स्वभाव के तो शेषनाग ही है। तो हमने परशुराम लीला में या समुद्र निगृहित वाली लीला में उनके दर्शन किए हैं, अन्यत्र भी। लेकिन भगवान रघुनाथ के अत्यंत आज्ञाकारी रहे। उनका भाई इस जन्म में बाबा हम आपके छोटे भाई नहीं बनेंगे, हमको कुछ कहते बनता नहीं, और आपके कष्ट को हम देख नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते, और हम बड़े भाई बनेंगे। उन्होंने तो बड़ा भाई बन गया, हमारा क्या बिगड़ता है, कुछ भी बन। तो शेषनाग स्वयं जो रामावतार में लक्ष्मण के रूप में आए, वही बलदाऊ दादा के रूप में आए, बलराम के रूप में आए। बड़ा भाई इसलिए दाऊ कहते। हमारे ब्रह्म में सब दाऊ दादा माने और कुछ विशेषण लगे। दाऊ दादा माने कन्हैया का, बड़ा भाई माने बलराम। हमारे जहाँ हम लोग गए थे उसका नाम ही दाऊ जी है, वहां विराजे, इसलिए उस मंदिर के कारण का नाम दाऊ जी ही हो गया है। नाम तो ये शेषावतार प्रकट हुए हैं, ये गुरु है। हमारे कई संत कहते हैं देवकी मैया के घर में झाड़ू लगाने के लिए, झाड़ू तो देवकी मैया का घर तो वैसे ही परम हो जाएंगे। तो भी संतों की दृष्टि है कि पहले मैं जाके देखो तुम्हारा यह है कि नहीं है, तो पहले आगे चेक कर लिया, हाँ ठीक है, चलो गोकुल भी चेक कर लो तुम्हारे आने लायक है कि नहीं। तुम्हारा हमारे शेषनाग गुरु। हम लोगों ने एक दिन विचार किया था कि ताड़वन की लीला में, ये तार के ओंकार के आस्वादन में, ये गर्दभासु देहाभिमान बाधक है। और तार कहो ताल कहो एक ही बात कहो, उसके आनंद में ये देहाध्यास बाधक है। मन विक्षेप और आवरण तीन दोष है, उनकी निवृत्ति हो जाने के अनंतर तब ताल का, तार का, प्रणव का, कृष्ण का आस्वादन होता है। इसलिए दाऊ दादा हमारे गर्दभासुर को, हमारे अतस्मिन तद्बुद्धि को
हमारे देहाध्यास को निवृत्त करते हैं। हमने अपने आप को अपना स्वरूप न मान करके और शरीर मान लिया है, यही देहाध्यास है। भगवान ने अभी कलयुग में भी पतंजलि का अवतार लेकर के ये तीनों रोगों की निवृत्ति के लिए मार्गदर्शन किया है। व्याकरण महाभाष्य के रूप में वाणी के दोष, आयुर्वेद शास्त्र के द्वारा काया के दोष, और योग दर्शन के द्वारा, पतंजलि योग दर्शन के द्वारा अंतःकरण के दोषों का निवारण का उपाय बताया है। वही दाऊ दादा हमारे गर्दभासुर को, हमारे देहाध्यास को निवृत्त करते हैं। तो पहले दाऊ दादा प्रकट होते हैं, हमारे अंतःकरण को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के योग्य बनाते हैं। जब हमारा अंतःकरण भगवान के दर्शन के योग्य हो जाता है तो फिर दर्शन अपने आप होते हैं। अगर अंतःकरण योग्य हो गया तो भगवान स्वयं चल के आते हैं। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण, प्रविष्टा माने स्वयं चेष्टा कृत्वा, चेष्टा करके भगवान पधारते हैं, स्वयं पधारते हैं। और फिर धुनोत शबलम कृष्णा, तो दाऊ दादा आकर के पहले हमारा अंतःकरण इस लायक बनाते हैं कि भगवान जब गोकुल में आवे तो हमारी इंद्रियों में मन भी आ जाता है। मना षष्ठानि इंद्रियाणि, तो हमारे मन को, ज्ञान इंद्रियों को और कर्म इंद्रियों को पवित्र करते हैं। और तब हम श्री कृष्ण के साथ बालकेली करते हैं, रास रचाते हैं। उनकी छत्र छाया में गिरिराज लीला के दर्शन करते हैं। आज तो हमारे बलदाऊ दादा हम सबके गुरु भी है। इसी दृष्टि से आज उनका प्राकट्य दिवस है। हम इस रूप में भी उनका वंदन करें। जब इस तरह की कोई बात आई तो दाऊ दादा आगे बढ़ करके कन्हैया का ध्यान रखते हैं। और रुक्मिणी के हरण के लिए चल दिए भगवान ब्राह्मण को लेकर के। दाऊ दादा ने कही तो कहीं भागे, ऐसी ब्याह की हड़बड़ी है। तो दाऊ दादा पीछे से पहुंचे, जैसे लीला बताते हैं। आज हमारे उन दाऊ दादा की जन्म तिथि है। हम लोग बड़े प्रेम से गाएं, नंद के आनंद भय जय दाऊ दयाल की, ब्रज को राजा दाऊ दयाल। आज उनके प्राकट्य तिथि के अवसर पर आप जो यहाँ उपस्थित है, विज्ञान के माध्यम से हमारे सामने बैठे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं और बधाई। जय श्री कृष्ण।